मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके अलावा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि यह घड़ी आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़ा। मोहन और जगदीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई, दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। देखिए, हमने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया। यह आपके पिता का आखिरी समय है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। दोनों भाइयों का दिल बैठ गया। दोनों जैसे तैसे करके अपने पिता के पास पहुंचे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बचपन में ही हम सबको छोड़कर चली गई थी। अब मेरा भी समय आ गया है मेरे बच्चों। तुम्हारे दादा की विरासत को मैंने खूब आगे बढ़ाया। बच्चों, मैं जिस नई कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे तुम दोनों मिलकर आगे ले जाना। गांव में बहुत उन्नति आएगी। और हाँ, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। ऐसा कहकर पिता उन दोनों को प्रॉपर्टी के कागजात देता है। मैंने ये प्रॉपर्टी तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। जगदीश बेटा, तुम बड़े हो, अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखना बेटा। और ऐसा कहते ही पिता ने अपनी आखिरी सांसों के साथ आंखें बंद की। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। पिताजी! रो मत मेरे भाई, रो मत। आज से मैं ही तेरे पिता समान हूं। अपने छोटे भाई को संभालते हुए जगदीश अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों का कोई सहारा नहीं था। अभी मोहन काफी छोटा था, इसलिए जगदीश ही उसकी देखभाल करता। पिता ने प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों को कितना और क्या हिस्सा दिया था, ये उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। अब मोहन भी बड़ा हो रहा था और कुछ ही समय बाद जगदीश की भी शादी हो गई। जगदीश की पत्नी शारदा बहुत ही ज्यादा चालाक औरत थी। ये पैसा, ये दौलत, ये नाम और ये शोहरत, इतने अमीर घर में शादी हुई है मेरे तो भाग ही खुल गए। इतने में ही मोहन शारदा के पास आया। भाभी, खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। जब देखो मुंह उठाकर खाना ही मांगता रहता है। मैं क्या इसके बाप की नौकर हूँ? भाभी, क्या सोच रही हो? अरे देवर जी, लाती हूँ। बैठो बैठो। अब तो विलायत जा रहे हो, भूल जाओगे हमें तो वहां जाकर। भैया ही तो मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि बिजनेस की पढ़ाई करके आओ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। मोहन खाने की टेबल पर बैठा था। शारदा खाना परोस रही थी। इतने में जगदीश भी वहां पहुंचा। सारी तैयारी हो गई है मोहन? जी हाँ भैया, सब तैयारी कर ली है। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आपको और भाभी को छोड़कर यहाँ से जाने का। अरे, तू ये कैसी बातें कर रहा है रे? तू पढ़ लिख लेगा अच्छे से तो बहुत अच्छा रहेगा। कल को तुझे ही तो वो कंपनी चलानी है। पिताजी का सपना मिलकर पूरा करना है, समझा? मोहन अपने भाई को गले लगाता है और कुछ ही देर बाद विलायत जाने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शारदा के मन में ढेर सारी बातें आने लगी। मोहन विलायत से पढ़कर आएगा तब उसके हाथ में कंपनी की बागडोर चली जाएगी। कुछ ही सालों बाद मोहन की शादी भी हो जाएगी, तो फिर उसकी पत्नी इन सब पर राज करेगी और मैं ऐसे ही उसके और उसकी पत्नी के लिए खाना बनाती रह जाऊंगी।
मैं और मेरे बच्चे तो सिर्फ उस मोहन के पैरों की जूती बनकर रह जाएंगे। एक ये मेरा पति तो भाई के प्यार में अंधा हो चुका है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दिन बीते। जगदीश रोजाना मोहन को फोन किया करता था, उसका हाल चाल पूछता था। कुछ समय बाद शारदा गर्भवती हो गई। अरे शारदा, आज तुमने मुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी मोहन को फोन करके बताता हूँ कि वो चाचा बनने वाला है। देखना वो खुशी से पागल ही हो जाएगा। और कुछ समय बाद वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रुक जाइए, हर वक्त सिर्फ मोहन मोहन करते रहते हैं। आपका कोई अपना परिवार है या नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ, कल को आप बाप बन जाओगे। उसकी जिम्मेदारी आपको है या नहीं है? या सिर्फ अपने भाई के पीछे पीछे घूमते रहोगे? ये तुम क्या कह रही हो शारदा? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाता? और वो मेरा भाई है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कल को जब उसका परिवार होगा ना अपना, तब वो आपके पैरों में नहीं गिरेगा, बल्कि आपको अपने पैरों की जूती बना लेगा। इस बात को याद रखना। वो एक सांप है, उसे जैसे ही मौका मिलेगा डस लेगा आपको। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी ना? लग रहा होगा कि मैं भड़का रही हूँ, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। यही सच है। बिल्कुल भी नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, समझी? भूल गए दो भाइयों के बीच क्या होता है? इससे पहले वो आपकी जायदाद हड़पे, आप उसे बेदखल कर दीजिए। आपके बच्चे दर दर भटके, उन्हें खाने को ना मिले, उससे पहले उसे बेदखल कर दीजिए। मैं कह रही हूँ।